राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि धनतेरस किस दिन है और धनतेरस पूजन का मुहूर्त क्या है और धनतेरस में आप क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकॉन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो धनतेरस में सभी कोई प्लान बनाते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ष का सबसे शुभ दिन होता है धनतेरस, और धनतेरस में कुछ न कुछ खरीदने का प्लान आदमी सब कोई ज़रूर बनाते हैं और ख़रीदना भी चाहिए। धनतेरस को सामान खरीदने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और धनतेरस को धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। समुद्र मंथन से धन्वंतरी निकले थे और वह वैद्य हैं। आयुर्वेद को उन्होंने ही प्रसारित किया पृथ्वी पर, और धन्वंतरी जब निकले हैं तो उनके हाथ में एक कलश था जिसमें अमृत था, और वह कलश पीतल का था। इसलिए भगवान धन्वंतरी को पीतल बहुत ही पसंद है। तो आप खरीदारी अगर करें तो पीतल तो अवश्य खरीदें। चांदी के बर्तन, पीतल, सोने के बर्तन या सोना आप अवश्य खरीदें। और उसके बाद आप क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे इसके विषय में भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप जान लें कि इस वर्ष धनतेरस दिनांक 2/11/2021 दिन मंगलवार को है, और ख़रीदारी का मुहूर्त सुबह 8:34 के बाद आप कभी भी दिन भर खरीद सकते हैं। और धन्वंतरी पूजन का मुहूर्त भी आपको मैं बता देता हूं, शाम में 6:27 के बाद 8:10 तक धन्वंतरी पूजन का मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में आप पूजा करें। अब आप बहुत कुछ खरीदते हैं और ख़रीदना भी चाहिए। खरीदने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है धनतेरस को, इसलिए खरीदारी अवश्य करें। लेकिन क्या खरीदें, क्या आपके लिए अशुभ होगा और क्या शुभ होगा, इसके विषय में आप अवश्य जानकारी रखें, और इस जानकारी के मुताबिक ही आप कोई भी चीज़ धनतेरस को खरीदें। तो धनतेरस को सबसे पहले आप जानें कि आपको क्या नहीं खरीदना है, आपको क्या चीज़ नहीं खरीदना है, उसके विषय में सबसे पहले आप जानकारी लें। तो दोस्तों, आप धनतेरस में एल्युमिनियम का कोई भी सामान कभी न खरीदें, क्योंकि एल्युमिनियम में राहु का वास होता है। एल्युमिनियम का संबंध राहु से है, इसलिए आप एल्युमिनियम का कोई भी सामान आप नहीं खरीदें। एल्युमिनियम खरीदने से दरिद्रता आती है। दूसरी बात है स्टील। स्टील भी लोहा ही दोस्तों। स्टील में, लोहा में स्टील ना खरीदें, लोहा ना खरीदें। स्टील और लोहा खरीदेंगे तो उसमें शनि का वास होता है, और शनि उसके अधिपति हैं। शनि आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे, और शनि का वास होने से आपके घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाएगा, आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए आप स्टील और लोहा न खरीदें। उसके बाद फिर प्लास्टिक का सामान। दोस्तों, प्लास्टिक का सामान आप धनतेरस को कदापि न खरीदें, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वह, उससे आपका धन अस्थायी हो जाएगा। प्लास्टिक अस्थायी सामान है और उससे आपका धन अस्थायी हो जाएगा। धन में बरकत नहीं होगा, धन का स्थायित्व नष्ट होगा। इसलिए आप प्लास्टिक का सामान कभी न खरीदें। उसके बाद है दोस्तों कांच का कोई भी सामान। कांच का संबंध भी सीधा राहु से है, और कांच का सामान आप खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में राहु का प्रवेश होता है, और राहु का प्रवेश होने से आपके घर में गरीबी बढ़ जाएगी, दरिद्रता बढ़ जाएगी। इसलिए आप कांच का सामान कदापि न खरीदें। उसके बाद फिर है दोस्तों चीनी मिट्टी का सामान। चीनी मिट्टी का सामान भी आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि चीनी मिट्टी का सामान अगर खरीदेंगे तो आपके घर में बरकत में बाधा होगी, धन आने में बाधा होगी। इसलिए आप चीनी मिट्टी का बर्तन भी कभी न खरीदें। उसके बाद फिर है कोई भी काला सामान और गहरा नीला सामान, इसे भी आपको नहीं खरीदना है धनतेरस के दिन। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानकर आप सामान खरीदने में सतर्कता बरतें और सामान खरीदें।
जिससे आपको साल भर सुख ही सुख मिले। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या खरीदना है। आपको क्या खरीदना है, तो चांदी या पीतल का बर्तन तो अवश्य खरीदना है। जिनको शक्ति नहीं है वे चांदी नहीं तो पीतल अवश्य खरीदें। पीतल भगवान धन्वंतरी को बहुत प्रिय है। पीतल के कलश में ही उन्होंने अमृत लेकर निकला था समुद्र मंथन में, इसलिए पीतल का सामान उनको बहुत पसंद है। इसलिए सोना, चांदी, पीतल, अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल अवश्य खरीदें, और सोना चांदी खरीदते भी हैं तो पीतल अवश्य खरीदें। कुछ भी एक छोटा सामान पीतल का अवश्य खरीदें दोस्तों। उसके बाद लक्ष्मी और कुबेर का यंत्र, इसको खरीद कर आप पूजा करें और पूजा करके उसे तिजोरी में रख दें। वर्ष भर धन का आवक आपके यहाँ बढ़ता ही रहेगा, धन में वृद्धि होती ही रहेगी। उसके बाद दोस्तों गणेश लक्ष्मी का फोटो वाला चांदी का सिक्का, इसे भी आप अवश्य खरीदें। इसको खरीदकर पूजा करके धनतेरस को और उसे अपनी अलमारी में रखें। इससे क्या होगा, आपके ऊपर लक्ष्मी, माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी और धन की वर्षा करेंगी। उसके बाद फिर है दोस्तों धनिया का बीज। धनिया का बीज भी आप धनतेरस को अवश्य खरीदें। धनिया का बीज अगर आप खरीदते हैं तो आपके घर में पूरे वर्ष बरकत होती रहेगी, धन की आमदनी होती रहेगी और लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी। और इसे पूजा में इस्तेमाल करके, और वह इस्तेमाल किया हुआ धनिया उसे आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके यहाँ धन की वर्षा करती रहेंगी। उसके बाद दोस्तों झाड़ू, आपको इसके विषय में मैंने पहले भी बताया है, वीडियो डाला हुआ है कि आपको धन प्राप्ति के क्या क्या उपाय लक्ष्मी पूजा के दिन करना चाहिए, उसके विषय में बनाया है मैंने वीडियो, उसे भी आप देखें और जानकारी प्राप्त करें। आप झाड़ू खरीदें और धनतेरस को, और झाड़ू दोस्तों लक्ष्मी का प्रतीक है, सफाई का प्रतीक है। आपके घर के जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है उसे वह झाड़कर झाड़ू बाहर निकाल देता है, इसलिए वह लक्ष्मी का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है झाड़ू। इसलिए झाड़ू अवश्य खरीदें, और झाड़ू खरीदें तो सम संख्या में न खरीदें, विषम संख्या में खरीदें। अर्थात आप 2 नहीं 3 खरीदें, और 3 झाड़ू खरीदकर आप 2 झाड़ू तो घर में रखें और झाड़ू में सफ़ेद सूता बांध दें, उससे लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। और 2 झाड़ू घर में रखें, और झाड़ू छिपाकर रखने की चीज़ है दोस्तों, झाड़ू को प्रकट नहीं रखें और झाड़ू को खड़ा न रखें, झाड़ू को पड़ा हुआ रखें, सुलाकर रखें। और 3 झाड़ू खरीदें और 1 झाड़ू लक्ष्मी पूजा के दिन आप किसी मंदिर में दान कर दें। 2 झाड़ू घर में रख लें और 1 झाड़ू को लक्ष्मी पूजा के दिन किसी मंदिर में दान कर दें। इससे लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा हर समय प्रवाहित होता रहेगा। उसके बाद दोस्तों झाड़ू खरीदने से क्या होता है, पैसे की कमी नहीं होती है और बीमारी दूर होती है, इसलिए झाड़ू अवश्य खरीदें। और आप को अगर आप कारोबारी हैं या कोई भी हो, आप बैंक में नया खाता भी उस दिन खुलवा सकते हैं। नया खाता भी खुलवाना शुभ माना जाता है। उसके बाद दोस्तों आप गोमती चक्र भी खरीदें घर में। गोमती चक्र खरीदने से घर में बरकत होती है, धन संपत्ति में बरकत होती है और संतान को सुख होता है और बच्चों की सुरक्षा होती है गोमती चक्र खरीदने से। तो आइए दोस्तों, इन सब बातों को जानकर आप खरीदारी करें, क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, इसकी जानकारी प्राप्त कर आप उसी तरह का खरीदारी करें और वर्ष भर सुख और संपत्ति पाता रहे। तो आइए दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। राधे राधे दोस्तों।